हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम 3 से लेकर 9 मई के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करेंगे। इससे दो फ़ायदे होते हैं। पूरे वीक में आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाता है, और उसके साथ में अगर कुछ छूट जाता है पूरे वीक में तो उसको भी हम कवर कर लेते हैं इसके ज़रिए। तो शुरुआत करने से पहले, अगर आपने जीके ब्रह्मास्त्र ये PDF नोट्स अगर अभी तक नहीं ख़रीदे हैं और अगर इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, इसको परचेज़ कर सकते हैं आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का। RBI ने हाल ही में 104 साल पुराने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये बैंक का नाम है CKP बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 104 साल पुराना है, यानी कि 1915 में इसकी स्थापना हुई थी, 1915 में। और हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, और अब इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के खाद्य और प्रशासन औषधि ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए किस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? अभी तक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा इसका यूज़ किया जाता था। इसके साथ में उसका भी यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ में एक और दवा को मंजूरी दे दी गई है। ये है रेमडेसिविर। ठीक है, नाम याद रखिएगा, रेमडेसिविर। कहाँ मंजूरी दी गई है? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? दैट इज़ ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA यानी कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अब किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? तो अभी इसे जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। तो अभी जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। इससे पहले किसके अधीन थी? तो इससे पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय जो है, इंग्लिश में अगर मिनिस्ट्री का नाम लें तो वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन मिनिस्ट्री, इसके अधीन था। आपको ये बताना है इन दोनों ही मिनिस्ट्रीज़ के मिनिस्टर कौन है इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल बेचने और खाद बीज की दिक्कत को दूर करने के लिए किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? इसका नाम भले ही है किसान सभा ऐप, लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने नहीं किया है। किसने किया? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने, ताकि फसल को लाने ले जाने की जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम आती है, उसको दूर किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस राज्य में विधान परिषद की रिक्त सीटों पर चुनाव के लिए मंजूरी दे दी है? तो ये महाराष्ट्र में चुनाव के लिए मंजूरी दे दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय में कार्यरत रह चुके तरुण बजाज ने कितने वर्ष के लिए आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो इन्होंने 4 वर्षों के लिए आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। या फिर इसको घुमा के भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि आर्थिक मामलों के सचिव किन्हें बनाया गया अभी? तो नाम क्या है? तरुण बजाज। कितने वर्षों के लिए इन्हें बनाया गया है? 4 वर्षों के लिए। पहले कार्यरत कहाँ थे? वित्त मंत्रालय में। ठीक है। और इसके साथ में 1988 बैच के IAS अधिकारी भी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर ले जाने वाले मून लैंडर को कितने डिज़ाइनों को चुना है? तो मून लैंडर के कुल 3 डिज़ाइनों को चुना गया है। ये 3 डिज़ाइन कौन से हैं? स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और डायनेटिक्स। ठीक है। और नासा की ये प्लानिंग है कि 2024 तक एक फीमेल को और एक मेल को, यानी कि एक महिला और एक पुरुष को चांद पर भेजने की प्लानिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल सरकार ने देश की फुटबॉल लीग पुर्तगाली लीग को कब से शुरू करने की घोषणा की है? तो पुर्तगाली लीग को 30 मई 2020 से शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने जल्द ही महिलाओं की खतना कराने की प्रथा को अपराध घोषित करने की तैयारी की है? तो ये कंट्री का नाम है सूडान। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा प्रणाली में मापने योग्य सुधार की कमी के कारण किसने भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया है? तो ये अमेरिका ने शामिल किया है, और न सिर्फ भारत को बल्कि भारत के साथ में 10 अन्य देशों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, डिस्कस थ्रोअर एथलीट संदीप कुमारी पर वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने डोपिंग परीक्षण में विफल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध लगा है 4 साल के लिए। ठीक है। और ये क्वेश्चन और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। फ़िलहाल में बहुत सारे प्लेयर्स पर प्रतिबंध कुछ ना कुछ लगाया गया है, 3 साल, 1 साल या कितना भी। तो एक क्वेश्चन तो आने की उम्मीद है ही इस तरह का।
और अगर इस तरह का नहीं आएगा तो आपसे वाडा के लिए कुछ पूछ लिया जाएगा, या हो सकता है कि नाडा के लिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके लिए कुछ पूछ लिया जाए। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने किस भारतीय कंपनी की 5,655.75 करोड़ रुपए में 1% हिस्सेदारी खरीदी है? तो अमेरिका की इस कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने रिलायंस जियो की 1% की हिस्सेदारी खरीदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसलैंड के पावर लिफ्टर हेफ्थोर जॉनसन ने कितने किलोग्राम वज़न उठाकर डेडलिफ्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने 501 किलोग्राम वज़न उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो इससे पहले 500 किलोग्राम वज़न का ये रिकॉर्ड था किसके नाम? ब्रिटेन के एडी के नाम। ठीक है, और अगर बात करें हेफ्थोर जॉनसन की, तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसका नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स। आप में से शायद कई लोगों ने देखी हो। इसमें ग्रेगर द माउंटेन क्लेगन इसकी भूमिका ये निभा चुके हैं, और इन्होंने अभी 501 किलोग्राम का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत के किस राज्य में हाल ही में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला आया जहां पर 2500 सूअर की मौत हो गई है? तो इसका पहला मामला आया है असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत हाल ही में कितने राज्यों को जोड़ने की घोषणा की है? तो ये 5 राज्यों को जोड़ने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में ये डिसीजन दिया था, या ये आदेश दिया था केंद्र सरकार को कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत कर दी जाए, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है। तो अभी 5 राज्यों में से शुरू किया गया, और ये कौन से राज्यों में की जाने की घोषणा की गई है? बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन और दीव। दमन और दीव राज्य नहीं है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बिना PSLV बैज वाले ई रिक्शा मालिकों को 5,000 रुपये आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो इस तरह की घोषणा की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इस वर्ष के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? याद रखिएगा, ये कंट्री है रूस। ठीक है, रूस ने इस तरह की घोषणा की है। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की सहायता से आयोजित गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे? तो ये इल्हाम अलीयेव ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये अज़रबैजान के राष्ट्रपति हैं। और फिलहाल गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, जिसे नैम के नाम से भी जाना जाता है, नॉन अलाइन मूवमेंट, इसके चेयरमैन भी इस समय यही है। ठीक है, अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव। और नाम की बात करें तो विश्व में UN के बाद, यूनाइटेड नेशंस के बाद ये सबसे बड़ा संगठन है जिसमें सबसे ज़्यादा सदस्य हैं। सबसे ज़्यादा UN में, उसके बाद सेकंड नंबर पर नाम ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल और किस कंपनी ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए जा रहे लोकेशन ट्रैकिंग ऐप्स को बैन करने की घोषणा की है? तो गूगल और एप्पल ने ये घोषणा की है। अमेरिका में भारतीय मूल की किस अभियोजक को न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये हैं सरिता कोमाती रेड्डी। ये भारतीय मूल की हैं और इन्हें न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कोविड-19 महामारी की वजह से राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है? तो इन्हें 2023 तक स्थगित कर दिया गया है, यानी कि 2 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स को। इनमें से किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी योजना गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है? तो ये है हिमाचल कैबिनेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कितने अवार्ड जीते हैं? तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 अवार्ड्स जीते हैं। हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये अधीर रंजन चौधरी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, और इन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। न सिर्फ इन्हें, इनके साथ में 19 और सदस्यों को चुना गया है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हैं। ठीक है, और ये जो समिति है लोक लेखा समिति, 1 मई 2020 से इसका कार्यकाल शुरू हुआ है और 30 अप्रैल 2021 तक इसका कार्यकाल रहेगा, यानी कि एक वर्ष के लिए गठित। और हमने पॉलिटी में भी ये लोक लेखा समिति और बाकी सारी संसदीय समितियों के बारे में पढ़ा था। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बताइए कितने सदस्य टोटल होते हैं? लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, और राज्यसभा से कौन होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? निम्न में से किसने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बिना केमिकल के होटल
मॉल और एयरपोर्ट को सैनिटाइज करने वाला यूवी ब्लास्टर टावर बनाया है? तो ये बनाया है DRDO ने। ठीक है, DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में से किस देश के रक्षा मंत्री नफ्तली बेनेट ने उनके संस्थान द्वारा कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया है? तो ये किस देश के रक्षा मंत्री हैं? इज़राइल के। और इज़राइल ने ये दावा किया है और अभी ये बोल रहे हैं कि इसका पेटेंट भी जल्दी ही करवा लिया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के शरीर में 2 बार आ गया, शरीर में फैलने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने किस नाम के एंटीबॉडी की खोज की है? याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से, 47D11। ठीक है, इस नाम के एंटीबॉडी की खोज की है। निम्न में से किस स्मार्टफोन कंपनी ने ऑफलाइन रिटेलर्स के कारोबार को और सुचारू करने के लिए VSR मॉडल लॉन्च किया है? तो ये स्मार्टफोन कंपनी है वीवो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य के प्रत्येक आदमी को मेडिक्लेम पॉलिसी देने की घोषणा की है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र इसी के साथ में देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा दे रहा है। और इसमें ये जो पॉलिसी है मेडिक्लेम पॉलिसी, इसमें 10 लाख तक का कवर भी मिलेगा लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्रीकांत माधव वैद्य को किस तेल कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो यह है सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, और कार्यकाल इनका कब तक रहेगा? श्रीकांत माधव वैद्य का, तो इनका कार्यकाल रहेगा 2023 तक। कोरोना वायरस की वजह से किसने इस बार ईमेल के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के दावेदारों से नामांकन मंगाए हैं? राजीव गांधी खेल पुरस्कार या फिर बाकी जितने भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं उनके लिए नामांकन ऑनलाइन मंगाए गए हैं, ईमेल के द्वारा मंगाए गए हैं। किसके द्वारा? खेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल पर किस शहर में दशहरा कलेक्शन की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है नई दिल्ली के द्वारा। कोरोना वायरस में लॉकडाउन की सलाह देने वाले किस देश के वैज्ञानिक नील फर्ग्यूसन ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर इस्तीफ़ा दे दिया है? तो ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं ये। ठीक है, और इन्हीं के कहने पर लॉकडाउन लगाया गया था और उल्लंघन करने पर इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने किस फार्मेसी कंपनी में 50% तक की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो ये कंपनी का नाम याद रखिएगा, जेनेरिक आधार। और ये क्यों ये याद रखना ज़रूरी है? इसलिए याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके जो फाउंडर हैं वो 18 वर्षीय हैं जिनका नाम है अर्जुन देशपांडे। ठीक है, और ये कंपनी ऐसी ऑनलाइन फार्मेसी है, मतलब एक ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन फार्मेसी की तुलना में अपनी दवाएं बहुत ही सस्ते दामों में बाज़ार में बेचती है। ठीक है, और इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 18 वर्षीय हैं इनके फाउंडर जिनका नाम है अर्जुन देशपांडे। और अभी ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने इसे 50% की हिस्सेदारी इसकी खरीद ली है। नाम क्या है? जेनेरिक आधार। भारत का कौन सा राज्य हाल ही में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य है तेलंगाना, जहाँ के CM हैं चंद्रशेखर राव। निम्न में से किस राज्य सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की हैं? तो ये राज्य है झारखंड। और ये योजनाएं कौन सी है? वो 3 यहाँ आप देख सकते हैं, बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरी है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, और तीसरी है वीर शहीद पोतोहो खेल विकास योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को किस बैंक में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया है? तो ये बैंक है IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 बैंक्स आते हैं ना, तो उन्हीं 5 में से एक ये है। ठीक है, IBRD। और इसमें भारतीय मूल के अमेरिकी जिनका नाम है अशोक माइकल पिंटो, इन्हें अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 में कोरोना संक्रमण के रोज़ाना 80,000 मामले हुए हैं? तो ये रिपोर्ट जारी की है WHO ने, और इसमें ये कहा गया है कि दक्षिण एशियाई जो देश हैं वहाँ पर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन देशों में। और यूरोप में ये मामले अब कम होते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा था यूरोप बहुत ज़्यादा प्रभावित था, अभी वहाँ मामले कम हो रहे हैं, दक्षिण एशिया में थोड़े बढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में केमिकल प्लांट में गैस लीक होने से लोगों की मौत हो गई और कई लोग बेहोश हो गए? तो आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा इसको, विशाखापट्टनम में है ये घटना हुई जहाँ पर गैस लीक होने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग बेहोश। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है रूस के द्वारा। ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर को ब्रिटेन की हॉर्लिक्स बनाने वाली कंपनी जीएसके ने कितने करोड़ रुपए में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है? तो ये हिस्सेदारी बेची गई है 25,500 करोड़ रुपए में। कोरोना वायरस मरीज द्वारा किसी अन्य को जानबूझकर संक्रमित करने व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा देने के प्रावधान को हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये मंजूरी दी गई है कि अगर जानबूझकर कोरोना वायरस मरीज़ के द्वारा अन्य व्यक्तियों को संक्रमित किए जाने की कोशिश की जाएगी तो उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान उस व्यक्ति के लिए किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1600 करोड़ रुपए के कोरोना राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई है। यूरोपीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर एक नए ब्लैक होल की खोज की है? तो ये 1000 प्रकाश वर्ष दूर है। कहाँ से? पृथ्वी से। और अभी तक का ज्ञात ये सबसे नज़दीक का ब्लैक होल है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की दुकानों पर भीड़ भाड़ को रोकने के लिए ई टोकन सेवा शुरू की है? तो ये शुरुआत की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल काधेमी ने हाल ही में किस देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो ये हैं अब इराक के नए प्रधानमंत्री। क्या नाम है? मुस्तफ़ा अल काधेमी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने आपत्तिजनक पोस्ट पर निगरानी के लिए कौन सा बोर्ड बनाया है? तो इस बोर्ड का नाम है ओवरसाइट बोर्ड। याद रखिएगा, ओवरसाइट बोर्ड किसने बनाया है? फेसबुक ने। किस लिए बनाया है? आपत्तिजनक पोस्ट पर निगरानी के लिए। और ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में इसीलिए रखा क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं आपसे बात करना चाह रही थी कुछ। आप सभी ने बॉयज़ लॉकर रूम के बारे में भी हाल फिलहाल में ज़रूर सुना होगा। ठीक है, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं या थोड़ा सा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो ये सुना होगा बॉयज़ लॉकर रूम की जो भी अभी घटना हुई थी। इसके अलावा एक मानस सिंह केस हुआ था। ठीक है, तो इन सब से हमें क्या देखने को मिलता है? मैं आप लोगों से उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग अगर OSP पर स्टूडेंट हैं, यहाँ के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे सोशल मीडिया पर जो किसी को हर्ट करे। पहली बात तो ये कि हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं ना। और एक पढ़ा लिखा इंसान रैशनल होता है। हम तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए, उस एग्ज़ाम को क्रैक करके हमें कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी, कोई ना कोई जॉब मिलेगी। तो उस जॉब के लिए हम लायक हैं, ये हमें इन्हीं चीज़ों से तो दिखाना है ना कि एक हम समझदार और एक ज़िम्मेदार इंसान बने। पर्सनली आई डोंट यूज़ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लोग भी यूज़ मत कीजिए। आप यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल कीजिए, लेकिन समझदारी के साथ। और आपके आसपास जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भाई बहन हैं छोटे, उनको भी आप समझा सकते हैं। तो एक रैशनल बिहेवियर होना चाहिए अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अपने बिहेवियर में उस चीज़ को दिखाना चाहिए। अगर कोई मैसेज थोड़ा सा भी लगता है कि गलत है कुछ, तो उसको फॉरवर्ड मत कीजिए। किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सोच समझ कर कि आपका सपोर्ट किसी और को हानि ना पहुंचाए, और वो हानि ऐसे इंसान को हानि ना पहुंचाए जिसने हो सकता है कि कोई गलती ना की हो सकता है गलती भी हो, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि गलती ना हो। हमारे पास क्या प्रूफ है? हम कैसे किसी को गलत बोल सकते हैं? जस्ट एक हमने कुछ पोस्ट देखा और हमने बोल दिया कि हाँ ये इंसान गलत है। आप लोग यहाँ पर अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो नो डाउट कि आप लोग फ़ोन का सही यूज़ करना जानते हैं, पर आपके आसपास जो भी आपको दिखता है उन्हें भी आप समझा सकते हैं। तो जस्ट आई वांट टू से दिस, अगर आप नहीं इसको सुनना चाहते तो आप स्किप करके जा सकते हैं। सो आई जस्ट वांट टू से दैट कि हम जो भारत बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में ही है। ठीक है, तो उसको कौन सी दिशा देनी है, हम ही भविष्य है ना, कहा जाता है युवा पीढ़ी ही देश की भविष्य है, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है इस चीज़ की। ओके, आई विल स्टॉप देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।